हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अंकुर कवास है। आज मैं इस संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से दोस्तों बस्तर के मृतक स्तंभ या उर्षकल के संदर्भ में कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूँ। आप सभी जानते होंगे बस्तर जो क्षेत्र है ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। बस्तर में मुख्य रूप से माड़िया, मुरिया, दंडामी माड़िया, हल्बा, परजा, बत्रा, दुर्ला, दुर्वा आदि जनजातियाँ निवास करती हैं। इनमें से माड़िया, मुरिया और दंडामी माड़िया जनजाति समुदाय में उर्षकल या मृतक स्तंभ गाड़ने की प्रथा है। ये सबसे पहले जानने का कोशिश कीजिए मृतक स्तंभ या उर्षकल क्या होता है। ये याद में गाड़ा जाता है। जब किसी गांव का पिड़म्मा, गायता, पुजारी या कोई प्रभावशाली व्यक्ति या कोई अच्छा कार्य किया, उनके याद में जब उसकी मृत्यु हो जाती है, जब तेरहवीं संस्कार कार्यक्रम होता है, उस दिन पत्थर या मवा का पेड़ को गाड़ा जाता है। उसी को मृतक स्तंभ कहते हैं। समझ रहे हो ना। इस मृतक स्तंभ में क्या होता है, जो व्यक्ति या जिसके याद में गाड़ा जाता है वो जीवन में क्या क्या कार्य किया, उनका शौक क्या रहा, उसको इस चित्रों के माध्यम से या लिखित माध्यम से, मूल रूप से चित्रों के माध्यम से या उत्कृष्ट किया जाता है, गढ़ा जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ी समझ सके हमारे पहले के पिड़मा थे या गायता थे या पुजारी थे या उस समय के जो प्रभावशाली व्यक्ति थे, उनका क्या शौक रहा है कि नहीं। उससे समाज को या आने वाली पीढ़ी को क्या सीख मिलना चाहिए, इसलिए गढ़ा जाता है। ये जो प्रथा है दोस्तों, आज का नहीं है। कई हजारों साल पहले मानव जीवन की शुरुआती महापाषाण काल की है। आप सभी जानते होंगे इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है, पाषाण युग से होती है, पत्थर युग से होती है। जिस समय हम गुफाओं में, खंडरों में रहे, औजार के रूप में पत्थरों का प्रयोग करते थे, जिसको पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल कहते हैं, है ना। जिस समय हम पहले पूर्व पाषाण काल में बिल्कुल जंगली जानवर जैसे थे, कंदमूल फल हमारा कार्य था, है कि नहीं। कंदमूल फल शिकार करना हमारा कार्य था। बाद में मध्य पाषाण काल आती है, जिस समय हम झुंड में रहना सीखते, आग का आविष्कार करते हैं, मटके बनाने का प्रयोग करते हैं, पशुओं को पालना सीखते हैं। उसके बाद नव पाषाण काल आती है, जिसमें हम खेती करना सीखते हैं, घर बसाना सीखते हैं, नदी किनारे, झील किनारे, नहर किनारे रहते हैं, है ना। उस समय हमारा जो एक बोल सकते हो कि एक सभी जीवन की शुरुआत होती है कि नहीं। उसी समय की है। पत्थर गाड़ने की प्रथा भी कि नहीं है। इसके जो प्रमाण है बस्तर में ही नहीं, महापाषाणकालीन जितने भी स्थल थे दुनिया के अलग अलग देश या भारत में, हर जगह इस तरह पत्थर गाड़ने की प्रथा देखने को मिलती है। ये क्यों गाड़ा जाता था, ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है। देखो, पहले जो दफनाने की क्रिया थी 3 विधि से किया जाता था। लाश को या गाड़ा जाता था, या जलाया जाता था, या जंगली जानवरों के लिए छोड़ दिया जाता था, है ना। तो उसी समय शुरुआत होती है अपने साथी की याद में। जहाँ हम लाश को दफनाए हैं वहाँ पर कोई ना कोई चिन्ह गाड़ना या पत्थर गाड़ने की शुरुआत होती है। वो दौर था महापाषाण काल का दौर। आज से लगभग 2000 से 1500 ईसा पूर्व काल की बात है, जब लोहे की खोज नहीं हुई थी, जब नगर अस्तित्व में नहीं आए थे, हम जंगली जानवर या गुफाओं से बाहर निकल कर खेती करना सीखे, इस रूप से बचना सीखे, एक झुंड में रहना सीखे, उस समय की बात है ना। इसकी जो प्रथा है आज भी बस्तर संभाग में अलग अलग क्षेत्र में देखने को मिलता है। मूल रूप से बस्तर संभाग के माड़िया, मुरिया और दंडामी माड़िया जनजाति समुदाय में। आप शायद जानते भी होंगे या सुने होंगे वीडियो में या कहीं गूगल में देखे होंगे। दंतेवाड़ा से 8 या 10 किलोमीटर दूर एक जगह है गामावाड़ा। वहाँ कई हजारों पत्थर गाड़े हुए हैं जो भास्कर परिवार से संबंधित है, जो आदिवासी समुदाय है। वो जो स्थल है महापाषाणकालीन स्थल है, कई हजारों साल पहले के, जो पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। एक और स्थल है जगदलपुर से इस पर ढिलमिली बोल के, जो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 63 के किनारे है। वो भी कई हजारों साल पहले के पूर्वजों के स्मारक है, जो भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। ये जो स्मारक है हमारे पूर्वजों का है ना। उसी का ये जो प्रमाण है जो मैं दिखा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, कुटरू क्षेत्र का है। देखो, ये भी कई हजारों साल पहले का है, जो उस समय हमारे लोग
गायों को दफनाया जाता था तो उसकी स्मृति में गाड़ा जाता था। अधिकतर जगह क्या होता है दोस्तों, पहले पत्थर के गाड़ते थे, लेकिन आजकल सीमेंट का प्रभाव यानी आधुनिकता का प्रभाव है ना। देखा देखी में आजकल सीमेंट के भी बनने लगे, जैसे दिख रहा होगा, है कि नहीं। ये जो मृतक स्तंभ की जो परंपरा है आज का नहीं, कई हजारों साल का है। आज हम अलग अलग जाति वर्ग धर्म समूह में बांटे हैं, है ना, लेकिन हमारे जो पूर्वज आदिवासी समुदाय था जो इस प्रकार की प्रथा संचालित थी। और इस मृतक स्तंभ को क्या कहा जाता है दोस्तों, बस्तर का, यहाँ बस्तर के आदिवासियों का ना ताजमहल कहते हैं। आप सभी जानते होंगे आगरा का जो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है, जो विश्व के 7 अजूबों में से एक है, वो भी एक कब्रिस्तान है जो दिल्ली के यानी दिल्ली मुगल वंश के जो 5वें नंबर के जो राजा थे शाहजहाँ, अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ बेगम की याद में बनवाया था, वो भी एक कब्र है। उसी प्रकार ये भी एक कब्र है, लेकिन ये जो मृतक स्तंभ है उससे करना कब्र के बगल में नहीं गाड़ा जाता, कब्र से दूर 1 किलोमीटर या 500 मीटर गाड़ा जाता है। और कभी कभी कोई अवसर पर्व या त्योहार होता है तो क्या किया जाता है कि मृतक स्तंभ पर बस्तर के जो पेय पदार्थ है जैसे लंदा शलपी मवा रस को ना डाला जाता है, और साथ ही साथ चावल चढ़ाया जाता है जब कोई पर्व होता है तब। और जो नीचे दिख रहा होगा जो पत्थर का नीचे सुलाया रूप में, ये ना दोस्तों महिलाओं का है। महिलाओं का जो मृतक स्तंभ ना अधिकतर ना नीचे रखा जाता है।